इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नेशनल न्यूज चैनल्स की गुमराहकुन रिपोर्टिंग पर पुंछ अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आपको बताती चलूं कि एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बताऊं तो पुंछ की एक मुकामी अदालत ने एक अहम फैसले में कौमी सतह के न्यूज चैनल जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। इन पर इल्जामात हैं कि इन्होंने 7 मई 2025 को पाकिस्तानी शेलिंग में शहीद होने वाले मकामी मजहबी उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल को बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया था। वहीं पर कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि जामा ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक बावकार उस्ताद थे और काजी मोहल्ले के रहायशी थे, उस दिन पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से शदीद गोलाबारी के दौरान शहीद हो गए थे। लेकिन इनकी शहादत के फौरन बाद कुछ कौमी टीवी चैनल्स ने इन्हें झूठे तौर पर लश्कर तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्द करार दिया और इन्हें पुलवामा हमले जैसे बड़े दहशतगर्दाना वाक़ात से जोड़कर न सिर्फ इनकी इज्जत को मजरू किया, बल्कि इनके खानदान और मजहबी अदारे को भी सख्त ज़हनी सदमा पहुंचाया है। वहीं इस बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के खिलाफ पुंछ के वकील शेख मोहम्मद सलीम ने अदालत से रजू किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफा 175(3) के तहत अर्जी दायर की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये रिपोर्ट्स अवामी जज्बात को मुश्तल करने, मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने और एक शहीद मुअल्लम की तौहीन के मुतरादिफ है। वहीं पर अदालत ने स्टेशन हाउस ऑफिसर पुंछ से रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि जी न्यूज और न्यूज 18 इंडिया ने इब्तदाई तौर पर कारी इकबाल को दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन बाद में वजाहत मिलने पर अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और माजरत भी पेश की। इसी पर अदालत ने वाज़ेह किया कि महज माफी काफी नहीं है और अगर काबिले दस्त अंदाजी जुर्म सामने आता है तो पुलिस पर एफआईआर दर्ज करना कानूनी फरीजा बन जाता है। वहीं अदालत ने करार दिया कि आजादी सहाफत आइन का एक अहम सतून है, मगर इसे बदनामी, फितना और गैर इखलाकी रिपोर्टिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। एक शहीद मजहबी उस्ताद को बगैर सबूत के दहशतगर्द कहना न सिर्फ हद के इज्जत है, बल्कि अवामी फसाद को जन्म देने की मुतरादिफ भी है। और ये महज सहाफती गलती नहीं है, बल्कि एक काबिले सजाए जुर्म है। वहीं पुलिस की इस दलील को भी मुस्तरद कर दिया गया कि कानूनी वुर्सा की तरफ से शिकायत न होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि अगर मामला अवामी मफाद और फिरका वाराना हम आहंगी से मुतल्लक हो तो एक बाशऊर शहरी भी शिकायत दायर करने का हक जो है वो रखता है। इस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि पुंछ पुलिस स्टेशन को एसएचओ भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफा 353(2), 356 और 196(1) माफ कीजिएगा, अदालत ने स्टेशन हाउस अफसर से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि जी न्यूज और न्यूज 18 ने इब्तदाई तौर पर कारी इकबाल को दहशतगर्दाना करार दिया था। और वहीं पर अदालत ने जो है हुक्म दिया है कि पुंछ पुलिस स्टेशन का एसएचओ और भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफात 353(2), 356 और 196(1) जो है नेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफा 66 के तहत बाज़ाब्ता एफआईआर जो है वो दर्ज करे और 7 दिनों के अंदर अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाए। वहीं आपको बताती चलूं तो कल जिस तरीके से हमने एक रिपोर्ट की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि मारूफ वकला शेख शकील अहमद और उनके एसोसिएट की जानिब से जारी किया गया था एक जो है वो उन्होंने कहा था कि एक उनने जो है कोर्ट के अंदर अपील दी थी, जिसके बाद जो है एक नोटिस सर्व इन दोनों चैनल्स को किया गया है। और वहीं पर इन्होंने कहा है, ये जो शेख शकील अहमद हैं और इनके जो एसोसिएट है, उन्होंने इस सहाफत को येलो जर्नलिज्म का नाम दिया है और एक बदतरीन मिसाल जो है वो भी बताई है। वहीं पर आपको बताती चलूं तो नोटिस में ये कहा गया था कि इस जो भी इल्जामात कारी मोहम्मद इकबाल के पर लगाए थे, उसकी वजह से इनके खानदान की साख को जो है वो चोट पहुंची है, नफ्सियाती तौर पर जो है उनको नुकसान हुआ है। और वहीं पर उनने नोटिस में दोनों चैनल से 5 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना का मुतालबा किया था, यानी कि एक जो दोनों चैनल्स हैं वो 5-5 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना भरेंगे और 3 हफ्तों की मोहलत दी गई थी। और
इस सूरत में अगर कोई ये जो है वो बात मुकम्मल नहीं की जाती या हम कहें कि नोटिस के मुताबिक जो है ये चैनल्स नहीं चलते, तो ऐसे में कानूनी चाराजोई जो है वो की जाएगी। बहरहाल आज चूंकि लोकल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जो है वो सादर किया है और ये कहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो जो है वो जमा कराने को कहा गया है और इसके साथ साथ दोनों चैनल्स को 5-5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का नोटिस जो कल सर्व किया गया था, अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी चाराजोई के तहत जो है इन दोनों चैनल्स पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये फैसला न सिर्फ एक शहीद उस्ताद की इज्जत और नामूसी की बहाली है, बल्कि एक सख्त पैगाम भी है उन मीडिया अदारों के लिए जो रिपोर्टिंग और सनसनी के चक्कर में सच्चाई को कुर्बान कर देते हैं और इसी सच्चाई को कुर्बान करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि हमारे फरीजे क्या है, हमारे फर्ज क्या है और कुछ व्यूज के चक्कर में जो है किसी भी आम शहरी को कुछ भी करार दे दिया जाता है। और यहाँ अब सवाल ये भी है कि जो मीडिया का काम है वो मीडिया अपनी बेबाकी से वो अंजाम दे रही है, बाखूबी वो काम अपना अंजाम दे रही है या नहीं, क्योंकि ये वाज़ेह पैगाम है इस तरीके की रिपोर्ट्स के बाद, ये पैगाम है कि अगर सहाफत का फर्ज इतला देना है तो बदनाम करना हरगिज नहीं है और अगर ये हद कोई पार करता है तो कानून अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई रखने की पूरी ताकत रखता है और कानून इस तरीके की जो हरकत हैं, कानून इस तरीके के जो मामले हैं उस पर बिल्कुल भी जो है वो खामोश नहीं रहेगा। बहरहाल ये कारी इकबाल जो जिनका ताल्लुक बायला से था, जो 7 मई 2025 को पुंछ के अंदर हुई शेलिंग के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके फौरन बाद शहीद होने के बाद कुछ न्यूज चैनल्स ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया था। उसके बाद चूंकि आवाजें जो है उनके हक में पूरे जम्मू कश्मीर से उठी और ऐसे में इन न्यूज चैनल्स पर जो है वो कार्रवाई करने को कहा गया। कल चूंकि इनको 5-5 करोड़ रुपए देने का नोटिस सर्व किया गया है और आज जो मकामी अदालत है पुंछ की, उसकी जानिब से हुक्म सादर किए गए हैं कि एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाए। 7 हफ्तों में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में कानून जो है वो अगला कदम उठाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरिफ, आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप